नमस्कार दोस्तों। डू एंड लर्न क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी जानने का मौका प्रदान करती है। बिहार का लोक गायन। जी हाँ दोस्तों, बिहार का लोक गायन। बिहार में कब कौन सी गीत गाई जाती है, गीत को गाते हुए कैसा नज़ारा होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार का लोक गायन कह रहा है, लोक गीतों की अकूत संपदा से भरपूर बिहार की धरती में एक से बढ़कर एक गायक वादक का जन्म हुआ है। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत, उत्सव, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। हमारे घर परिवार, आस पड़ोस, समाज में जो जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत, उत्सव, कुटौनी, पिसौनी या फिर धान की रोपनी करते समय जो गीतें गाई जाती है, उन गीतों में हमारी जो लोक गायन है उसके वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। इन गीतों में उल्लास, भक्ति, प्रेम, करुणा के साथ साथ स्वागत, विदाई आदि के भाव भी वास्तविक रूप से मिलते हैं। इन सभी लोक गायन को नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और संस्कृति में संजो रखा है। इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास गूंथा हुआ दिखाई पड़ता है। खिलौना, जत्सार, सोहर, झूमर, ज्योनार, साझा प्राती, चैता आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज है। मिथिला में नाचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। तो ये जो गीत अभी हम लोग देखे, खिलौना, जत्सार, सोहर, झूमर, ज्योनार, साझा पराती, चैता, उसके बाद मिथिला की नचारी, इन्हीं सभी गीतों के बारे में एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। अब कह रहा है बिहार की लोक गायन के प्रकार। तो बिहार में जो गीतें गाई जाती है, लोकगीत, उसके 5 प्रकार देखने को मिलता है। इसमें पहला संस्कार गीत, दूसरा पर्व गीत, तीसरा श्रम गीत, चौथा प्रेम मनोरंजन के गीत और 5वां ऋतु और गाथा गीत। तो आइए एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। पहला कह रहा है संस्कार गीत। संस्कार गीत जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे घरों में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें जो गीतें गाई जाती है उसको संस्कार गीत कहते हैं। ये मुख्यतः जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पे गाए जाते हैं। इनमें विवाह के समय विभिन्न मांगलिक कार्यों में गाए जाने वाले गीतों का अधिक महत्व है। इन गीतों से संबंध की पवित्रता, सर्वमान्यता, मांगलिकता तथा आशीर्वचनों की भावना प्रदर्शित होती है। आप देखते होंगे जब विवाह में जो गीतें गाई जाती है उसमें अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी पवित्रता की भाव उत्पन्न होती है, तो कभी सर्वमान्यता जो सदियों से चली आ रही परंपरा है उसी को उस गीत में दिखाया जाता है। कभी मांगलिक कार्य के बारे में गीतों के माध्यम से हमें बताई जाती है, तो कभी आशीर्वाद या आशीर्वचनों की भावना उस गीत के माध्यम से बताई जाती है। साझा पराती में घर की औरत, बुजुर्ग नारियां धीमी आवाज़ में गाती हुई पितरों का आह्वान और वंदन करती है। शादी विवाह के उत्सव पर देखते होंगे कि जो देवी देवता यानी कुल देवता होते हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो उनकी जो गीत गाकर पूजा आराधना की जाती है उस गीत को साझा पराती कहते हैं, जो घर की बुजुर्ग महिलाएं गाती है। विवाह के विभिन्न प्रसंगों के
गीतों के साथ देवी के भक्तिमूलक गीतों के भी प्रसंग जुड़े हुए होते हैं। तो ये संस्कार गीत के बारे में हम लोगों ने देखा। अब दूसरा है पर्व गीत के बारे में। कह रहा है बिहार के पर्व गीतों में छठ गीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्व गीतों के रूप में भक्ति मूलक गीतों का गायन होता है। आप देखते होंगे कोई भी पर्व त्यौहार जब बिहार में मनाया जाता है उसमें भक्ति भरी गीत गाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है और उसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन तथा लय होती है। ये तो हम लोग देखते ही हैं कि जो छठ में छठ की गीतें गाई जाती है उसकी एक अलग लय होती है, उसको सुनने से मन आनंदित होता है। और ये जो छठ गीत है यह गीत बिहार की कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य भक्ति की व्याख्या करती है। छठ पर्व में हम लोग सूर्य देव की व्याख्या करते हैं, यानी उनकी उपासना करते हैं। ग्राम देवी, शंकर पार्वती, गंगा की भक्ति के भी गीत बिहार में प्रचलित हैं। मतलब जो पर्व गीत होते हैं उसमें जो ग्राम देवी होती है या शंकर पार्वती की गीत या फिर गंगा जो गंगा की गीत गाई जाती है उसमें भी ये सारे गीतें बिहार में प्रचलित है। पर्व गीतों के लोक गायन में मुख्यतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है जिसमें देवी या देवता की कृपालुता, रुष्टता, लीला, सौंदर्य आदि का वर्णन देखने को मिलता है। जो पर्व गीत गाते हैं देवी देवता को मनाने के लिए उसमें हम लोग देखते हैं कभी देवी देवता के प्रति कृपालुता दिखाते हैं, कभी देवी देवता को रुष्टता से मनाते हैं। रुष्टता जब हो जाते हैं देवी देवता तो उसको मनाने के लिए गीत गाते हैं, कभी उसकी लीला को दिखाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को पर्व गीत के माध्यम से दिखाते हैं। आगे है श्रम गीत। श्रम गीत में बिहार के श्रम गीतों में जतसार और रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जतसार क्या होता है? तो जतसार होता है जो हमारे घर परिवार में जो महिलाएं जाता में अनाज पीसती है और वो जाता में अनाज पीसते हुए जो गीत गाती है उसी को जतसार कहते हैं। और रोपनी गीत का तो हम लोग देख ही चुके हैं। जब खेतों में धान की रोपनी होती है तो एक साथ रोपने वाली जितनी महिलाएं होती है गीत गाती है, उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। जाते में गेहूं या अन्य अनाज पीसती महिलाएं जतसार गाकर श्रम करती है। धान की रोपनी करते समय जब गीत गाया जाता है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में मिठास घोल देती है। ये श्रम गीत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। अगला है प्रेम मनोरंजन के गीत। तो प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से चरवाहे, हलवाहे, गारीवान के द्वारा गाए जाने वाले बिरहा, लोरिका और नैका जैसे गीतों का है। ये सब जो हलवाहे होते हैं, चरवाहे होते हैं या गारीवान जो गाड़ी खींचते हैं वो सब अपने मनोरंजन के लिए बिरहा गाते हैं, लोरिका गाते हैं और नैका जैसे गीत गाते हैं। ग्वाले के निजी उत्सव में सोहराई के मौके पर बिरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है। जो बिरहा होता है गीत वो निजी उत्सव में सोहराई के मौके पे गाया जाता है। पांचवा है ऋतु तथा गाथा गीत। अब देखिए ऋतु मतलब हो गया अलग अलग, जैसे होली हो गया, चैत हो गया, चैता हो गया और सभी जो पर्व होते हैं ऋतु के अनुसार पर्व उसमें ऋतु गीत गाई जाती है। जैसे होली हो गया, चैता हो गया, ये बिहार के मुख्य रूप से ऋतु गीत हैं। होली तथा चैता दोनों ढोलक, झाल, करताल आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाले होली गायन के होली गायन के अंत में लहरा गाया जाता है और आधी रात के बाद एक या दो चैता गाकर गायन के साथ महीनों भर चले होली गायन को विश्राम तथा अगले महीने भर चैता गायन गाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो होली का दिन होता है, होली के दिन लहरा गाते हैं और लहरा जब गा के ख़त्म कर देते हैं तब उसके बाद चैता गाना शुरू करते हैं और चैता पूरे चैत्र मास तक गाते रहते हैं।
तो ये ऋतु तथा गाता गीत के बारे में है। अब आगे है, बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक होता है। आप देखते होंगे यहाँ की जो भी गीतें होती है उसमें ढोलक विशेष रूप से बजाया जाता है। आगे है, विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा ने बिहार के लोक गायन को ख्याति दिलवाई। ये तीनों हैं जिन्होंने बिहार की जो लोकगीत है उसको पूरे विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाई है। वास्तविक रूप में लोक गायन की आत्मा आज भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के द्वारा विभिन्न गीतों में बोलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बिहार की लोकगीतों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।